2 दिन ऐसे भी आए हैं कि 2 दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, तो 2 दिन में सिर्फ 1 कप चाय पीने को नसीब हुई। पूरा पूरा हफ्ता वेले इधर बैठे रहते हैं, सारा सारा दिन सारी सारी रात, काम कोई आ जाए। कमरा महंगा है, 5,000 रुपये 4,000 रुपये किराया है। मैं तो कम से कम 15 साल से इधर सोता हूँ। नाज़रीन, मैं फरिया अदरीस एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। न्यूज़ बीट का एक अहम प्रोग्राम एक इंतहाई अहम जगह से। आज हमारे खुसूसी प्रोग्राम में हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सड़कों पर। पाकिस्तान की खुले आसमान तले सोने वाले वो लोग जो मेरे आपके बहन भाई हैं, जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, उनकी कहानियाँ तलाश करते हुए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। हबीब जालिब ने कहा था, इस शहर खराबी में गम इश्क़ मारे जिंदा हैं, यही बड़ी बात है प्यारे। हबीब जालिब का इशारा यकीनन पाकिस्तान के उस अवाम की तरफ था जो रोजगार की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों से आकर बड़े बड़े शहरों में बस जाती है। और ये वो अफराद हैं जिनका ताल्लुक ऐसे घरानों से है जो कि इज्जतदार घराने हैं, जिनको वाइट कॉलर कहा जाता है मेरी और आपकी ज़बान में। ये वो अफराद हैं जो दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने प्यारों से दूर रहकर उनके लिए रोजगार तलाश करते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और उनकी कुर्बानी का जज्बा ये देखिए कि वो चाहते हैं कि एक एक रुपया बचा कर ये तमाम पैसा, ये तमाम रोजगार से जो उनको जो भी मदद मिलती है वो तमाम की तमाम उनकी घरानों में चली जाए। इसलिए वो आके इन बड़े शहरों में कोई कमरा किराए पर लेने के बजाय या कोई छत तलाश करने के बजाय बेहतर समझते हैं कि वो ज़मीन पर सो जाएं, बेहतर समझते हैं खुले आसमान में सो जाएं। और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये इससे ज़्यादा गिर जाएगा। और इन्हीं सर्दियों की शामों और रातों में पाकिस्तान के ये शहरी ज़मीनों पर सोए हुए हैं। ये भी गज़ब की एक कहानी है कि नरम मखमली बिस्तरों पर सेंट्रली हीटेड घरों में लोगों को नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। और वो भी लोग हैं जिनको इस ज़मीन पर भी, मट्टी में भी नींद आ जाती है। इन्हीं अफराद से मैं आज बात करूंगी। यही अफराद आज मेरे मेहमान हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि उनकी कहानी क्या है। स्टे विद मी। जहाँ पर पहुँचे हैं ये पूरा आप देख सकते हैं एक मैदान है और इंतहाई ठंड का आलम है। और यहाँ पर एक दरख्त के नीचे कुछ अफराद सो रहे हैं, इनसे मैं बात करूँगी और आपकी भी बात कराऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से सो रहे हो ज़मीन पर? तकरीबन जब से सर्दी शुरू हुई है। तो गर्मियों में कहाँ पे थे? गर्मी कभी कभी इधर आते थे तो यहाँ ग्राउंड पे सोते थे। अच्छा। और तकरीबन हमारे 3-4 साल हो गया ज़मीन पे सोते हुए ऐसे ही। और किस इलाके के हो? मैं तो नौशहरा का हूँ। नौशहरा से नौकरी करने आए हो? नहीं, बस दिहाड़ी मजदूरी कर देखे है जी। तो कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी तो वैसे 500 है लेकिन लोग 400 देते हैं बस। तो उसमें क्या कमरा वमरा नहीं ले सकते कोई? कमरा इस पे नहीं ले सकते जी, यहाँ मिलते महंगे हैं। जो शेखपुर में लोग बसते हैं ना, तो वहाँ पर किराया भी लगता है और बाद वक्त दिहाड़ी नहीं लगती ना, तो हर किसी की बस की बात नहीं है कि कमरा ले सके। सुना इस्लामाबाद में बड़े महंगे कमरे। हाँ, बड़े महंगे हैं, यहाँ कोई नहीं ले सकता कमरा। तो यहाँ पे कब से आपके? तो 4 साल से आप यूँ ज़मीन पर हो? ये 4 साल से, ये साथ जो सोया है इसका 30 साल हो गए। 30 साल। ये 30 साल से यहाँ सो रहे हैं? 30 साल। तो आपको कैसे ख्याल आया कि ऐसा करता हूँ कि ऐसे ज़मीन पे सो जाता हूँ? जी, ये ख्याल कहाँ से आया? ख्याल तो मैंने कहा कि मजबूरी है, बस
दूसरी जगह जगह मिलती ही नहीं ना, और ये मस्जिदें भी नहीं छोड़ता लोग, तो यहाँ अभी आदमी क्या करे। ये जो बरामदे हैं मार्केट के, इस पे भी सिर्फ बारिश में छोड़ते हैं, बाकी नहीं छोड़ते। तो अगर बारिश हो जाए फिर क्या करते हैं आप लोग? ये जो बरामदे हैं ना मार्केट में, होटल वगैरह है, चाहे इस पर जाते हैं बस फिर। जब मार्केट बंद हो जाती है तो वो जगह दे देते हैं? वो फिर दे देते हैं मजबूर। तो इतनी सर्दी में तो बड़ा तकलीफ दे है यहाँ पर सोना, रात को ठंड ज़्यादा नहीं हो जाती? कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो आपके माँ बाप को पता है आप कहाँ हैं? जी उनको पता है, उन्हें पता आप ज़मीन पे सोते हो? उनको पता है, बस उनको ये नहीं बताते कि हम लोग ज़मीन पर सोते हैं, बस उनको कहते हैं कि बस उधर मार्केट में सोते हैं, कमरे हैं ये है ना, उनको तो ऐसा नहीं कहते, फिर वो खफा हो जाते हैं, इस वजह से कुछ नहीं कह सकते। तो उनको तकलीफ होगी ये देख कर प्रोग्राम? हम फिर कहें कि वहाँ मत जाइए जब ऐसा है, उनको देखो हमारी हो देते थे। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारा हाल अच्छा करेगा। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन। लेकिन हुक्मरानों को ले लो या और लोगों को ले लो, बड़े बड़े कमरे हैं लोगों के घरों में, तो कहीं ऐसे नहीं हो सकता कि उन कमरों में से कोई शेयर कर ले, कोई बांट ले? कमरों में, बूटियों में क्या बड़े बड़े घरों में 15-15 कमरों वालों में 1-2 लोग रहते हैं और बाकी लोगों को कमरा ही नहीं मिलता, ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? यहाँ इस वजह से कि यहाँ अमीर जो है वो अमीर तर है, और जो गरीब है वो गरीब तर है, वो ज़्यादा गरीब है। और दूसरी ये है कि सही निज़ाम नहीं है कि लोगों से ज़कात लिया जाए और ये ज़कात अदा करे। ये जो ज़कात अगर अदा करे तो एक गरीब भी नहीं रह जाएगा। नींद आ जाती है? सुकून से आती है? बस आदत पड़ गई है। शुरू में भी आ जाती थी? शुरू में भी नहीं आती थी, मेरा बस आदत पड़ गई ना, एक आदमी माहौल के साथ टच हो जाता है तो बस कबूल करता है, फिर नींद आ जाती है। ये अब्दुल्ला साहब की आपने बातें सुनी, वो कह रहे हैं कि उनको नींद यहाँ पर आ जाती है। कुछ और लोग उनके साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे नींद आती होगी इंसान को, लेकिन कहते हैं कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है। कुछ और लोगों से आपकी बात करवाते हैं। निज़ार अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कब से ज़मीन पे? वालेकुम सलाम जी, मैं तो कम से कम 15 साल से इधर सोता हूँ। 15 साल से सो रहे हो? जी। कहाँ से आए हो यहाँ पे? हम सवाबी से आए। 15 साल से ज़मीन पे सो रहे हो? जी। क्या काम क्या करते हो? इधर खोदाई करते हैं, जो मजदूरी आ जाता है, सफाई का आ जाता है, या और ऐसा सामान वामान का काम आ जाता है तो हम करते हैं लोडिंग का। तो महीने के कितने पैसे मिलते हैं? मेरा महीने का तो हम कभी ये सारा हिसाब नहीं लगाए, तो सारे पैसे घर भेज देते हो? हाँ घर भेज देते जी। घर में कौन कौन है? घर में मेरी माँ है, बीवी है, बच्चे। बच्चे कितने? 2 बच्चे। कितने बड़े? अभी बड़ा 7 साल का है, और छोटा? छोटा जो है ना 4 साल का होगा। तो पढ़ते हैं बच्चे? नहीं पढ़ता है। पढ़ा नहीं रहे हो? एक बड़ा गूंगा है और दूसरा जो है ना वो लड़की है, सही है। अच्छा, तो फिर क्या करते क्या इतने जो लोग तो कमाते हैं इसलिए कि हम सही सुकून से सो सकें, रह सकें, लोग तो इसलिए कमाते हैं। तो तुम्हें ये अपना हक मिलता ही नहीं है, तो हम तो इतना कमाते हैं कि बस वो हम पीठ पर इधर खाते हैं उधर खाते हैं, तो बकाए तो हम डॉक्टर का भी पैसे नहीं पूरा कर सकते। तो अल्लाह तो निज़ाम अल्लाह चलाते हैं, हम लोगों पर बीमारी इस तरह नहीं लाता है। अगर थोड़ा बीमारी आ गई तो हम उसका बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी अगर यहाँ बीमार हो, जो सर्दी में बीमार नहीं होते लोग यहाँ पे, बुखार नहीं हो जाता? बुखार हो जाता है। अभी भी एक बंदा पड़ा है कि उसका बुखार है यहाँ पे। हाँ जी। तो क्या किया उसने? यहीं सो रहा है बुखार? हाँ जी, इधर ही सोता है। कितना बुखार है उसको? उसको जी गोली मूली डाल दिया और यहाँ ज़मीन पे सुला दिया। 2-3-4 दिन हो गए कि इस बुखार की वजह से काम भी उसको नहीं मिलते। और वो यहाँ सो रहा है? जी। पूछने वाला नहीं है? बैतुल माल नहीं गए आप लोग? हुक्मरानों से नहीं पूछा? बैतुल माल हम जानते ही नहीं है कि बैतुल माल क्या है। आप गए हो कभी बैतुल माल? हम नहीं गए, लेकिन दब सुना है। वो इदारा है गरीबों के लिए। गरीबों का इदारा है। अभी भी जो है ना ये बेनज़ीर का पैसे जो निकले है, ये तकरीबन हमको 3-4 महीने हो गए कि इतना सा कार्ड मिला है, और वो कार्ड जो है ना घर पर पड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया कि उसका पूरा ज़मीनें खानदानी बंद है, वो पैसे उसको मिल आपको गए। नहीं मिला अभी तक? नहीं मिले हमको अभी तक। अभी तक कोई पैसा नहीं मिला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। आप मांगेंगे, आप कह सकते हैं यहाँ पर मांग सकते हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे मिले। आप अपना केस लड़ सकते हो, क्यों आपको दिया जाए वो पैसा? पैसा जब गांव पर आ जाता है तो गांव में भी बड़े बड़े तो आपस में सबको, हम तो यही सोचते हैं कि आपस में मिले, और जो कमज़ोर है पहुंच नहीं सकते, जो उसको नहीं मिल सकते।
15 साल एक वक्त है, कभी सोचा कि मैं कोई कमरा कभी तो ले सकूंगा, कभी ये सोचा? कभी कमरे का तो हम हर वक्त सोचते हैं, तो हमारा पसंद नहीं है कि हम इधर सोता है। और इतना दिहाड़ी हमको मिलता ही नहीं है, मैंने तुमको बोल दिया कि हमको हक मिलता ही नहीं है कि हम घर का संभाले या इधर रिहाइश अपना पूरा रखे। हाँ हाँ, लेकिन आगे कभी किस तरह सोचोगे? कोई प्लान बनाया कि मैं इतने पैसे कमा लूँ ताकि मैं अपनी हालत बदलूँ? हम तो यही सोचते हैं कि कोई बड़ा मकान आ गया, तोड़ फोड़ किया, ज़्यादा पैसे मिल गया तो अपना कोई कारोबार गाँव में लगाऊँ, कोई लक्कड़ का कारोबार लगाऊँ या ये ना अपने बच्चों के साथ रखूँ। हाँ। हम तो बड़ा सोचते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। पढ़े लिखे हो? जी पढ़ा नहीं। कहाँ तक पढ़े? 7 जमात। 7 जमातें पढ़ी है। नाम वाम लिख लेते हो अपना? जी लिख सकता हूँ। अखबार पढ़ा है कभी? अखबार पढ़ा है जी। खबरें पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। वोट किसको डाला था? वोट नहीं डाला था? वोट नहीं डाले। तो जब वोट ही नहीं डाला तो कौन तुम्हारा रखवाला होगा? वोट डालोगे तो लीडर बनेगा ना तुम्हारा। वोट मैंने डाला था, तो गांव में डाला था। किसको डाला था? ये नेशनल को डाला था। तो उनसे कुछ कहना है अवामी नेशनल पार्टी को, कुछ मैसेज देना है कि मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ, मेरी मदद करें आकर। वो तो खुद भी जो है ना, क्या मदद हमारा करेगा? नहीं करेंगे वो मदद? नहीं करते। तो किसने करनी है मदद? ये तो तरीका नहीं है, इंसानों का काम तो नहीं है ज़मीनों पे सोना। इंसान तो हर इतनी बंदा तरक्की इसलिए नहीं की वो ज़मीन पे सोए, सोचा नहीं कि किसका कसूर है ये तो बस बड़ों का कसूर है ना, हुकूमत का कसूर है। और कितने अरसे तक सोने का इरादा ज़मीन पर? हमें तो इरादा है कल यहाँ से छूट जाए तो चले जाओगे। चले तुमने कब तक सोना ज़मीन पर? ज़मीन पर जब तक सोना है, जब अल्लाह को मंजूर हो जाएगा, हमारा जो है ना मुकद्दर में जो लिखा हो हमको मिल जाए तो पर फिर जान छूट जाएगा। ये ऐसा बता रहे हैं कि वो कब से सो रहे हैं ज़मीन पे? ये 15 साल से बता रहे हैं कि ज़मीन पे सो रहे हैं और मुकद्दर ही सब कुछ करेगा क्या? मुकद्दर ही बदलेगा वक्त। और कौन लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वक्त बदले, और हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो समझें दूसरे की तकलीफ़। इस वक्त मैं कुर्बान साहब के साथ बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान साहब, क्या उम्र क्या आपकी? 60 साल। 60 साल है। तो ज़मीन पे क्यों सो रहे हैं? बस मजदूरी के लिए, बच्चे नहीं हैं, बच्चों के लिए मजदूरी कमा लो। कहाँ पे घर का आपका? घर माना गुजर खान। गुजर खान में। और आप यहाँ कब से रह रहे हो? फिर मैं 18 साल हो गए थे। 18 साल से? हाँ 10 साल हो गए। 10 साल से हो? ज़मीन पे कब से सो रहे हो? हाँ ज़मीन पे कब से सो रहे हो? मैं से बचपन से सो रहे आर्मी में रहे हैं, बचपन में से। आप आर्मी में थे? हाँ कार्ड है आपके पास आर्मी का? हाँ कार्ड है, कार्ड तो वो तो पेंशन नहीं मिलती आपको वहाँ से? मिलती नहीं ज़रा। तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं? तो आर्मी तो बड़ा ख्याल रखती है अपने लोगों का रिटायर होने के बाद। तो कितने पैसे बचते हैं यहाँ सोने से? बचना ये किराया बच जाता है, दुकान का किराया बच 2-3 हज़ार। पर यहाँ पे जमीन पे नींद आ जाती है? क्यों नहीं आ सकती है जी? कैसे आती है? कितनी आती है? तो हड्डियाँ दुख जाती हैं। हड्डियाँ दुख जाती हैं? हाँ सारियाँ हड्डियाँ दुख जाती हैं, दर्द होने। वो भी बूढ़ी हड्डियाँ? हाँ बुढ़ी हड्डियाँ, ये थे कि खून तो है कोई नहीं। हाँ। ये केड़ी जगह है आराम है? ये हुण जड़ी डिप्टियां से पे करते हैं ते इथे आराम है। एक सारी रात सुबह तो 9 बजे तो गिनते सुबह 7 तक। हाँ। ते ये सर्दी ने वेचो ना कोई शय वे ना ये देख कोई शय नहीं, पजामा नहीं है, चादर नहीं है, एक चादर है। आप क्या समझते हैं कैसे तब्दीली आएगी? बदलें कैसे पाकिस्तान को? की बदलना है जी? बस गरीब ने मरना तो किस करना है। हर बंदा अपना पेट भरता है। शायद मैं कल यहाँ पर आऊँ या परसों आऊँ या कई हफ्तों तक आऊँ तो मुझे ये लोग यहीं पर सोते हुए मिलेंगे। इनकी ज़िंदगी की तब्दीली किसने लानी है, ये मेरा सवाल है और मैं चाहूँगी कि आप सब भी इसके बारे में मुझे जवाब ज़रूर दें।